नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। 5 चुनावी राज्यों के रिजल्ट से पहले एक ऐसी भविष्यवाणी सामने आई है जिसने कांग्रेस ही नहीं बीजेपी के भी होश उड़ा दिए हैं। कहा किसकी किसकी सरकार बन रही है, किसको खदेड़ने की तैयारी चल रही है, किसको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल रही है, इस पर तगड़ा खुलासा हो गया है। तो सबसे पहले बात राजस्थान के राजतिलक की करेंगे, क्योंकि जोधपुर के फलोदी का सट्टा बाजार सटीक आकलन धमाका कर रहा है, जिसे सुनकर गहलोत के तो पसीने ही छूट गए हैं। दरअसल सटोरियों के मुताबिक सट्टा बाजार बीजेपी को बम्पर जीत दिखा रहा है। वहीं कांग्रेस का इस बार पूरी तरह सुपड़ा साफ होना तो तय माना जा रहा है। वहीं राजस्थान पर पीएम मोदी की भविष्यवाणी भी सही साबित हो रही है। सट्टा बाजार यहां बीजेपी को 122 से 124 सीटें जीतने का दावा कर रहा है। वहीं कांग्रेस के 62 से 65 सीटें जीतने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि इस सट्टा बाजार में भी पिछले एक हफ्ते में काफी उतार चढ़ाव देखा गया। पिछले हफ्ते तक कांग्रेस की स्थिति कुछ अच्छी थी, लेकिन पीएम मोदी की रैलियों के बाद कांग्रेस के भाव बढ़ गए। यानी मोदी की सभाओं और रोड शो के बाद कांग्रेस की स्थिति और कमजोर हो गई। एक बात और साफ कर दें, सट्टा बाजार में किसी पार्टी के भाव बढ़ने का मतलब है पार्टी की हार। तो अब भाव कांग्रेस के बढ़े हुए हैं, यानी गहलोत साहब की फौज की विदाई तो पक्की दिखाई दे रही है। यही वजह है कि जब से वोटिंग परसेंट सामने आया है, गहलोत खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ है। पायलट तो मानो सदमे में ही चले गए हैं। 12 से 15 प्रमुख नेता और मंत्री हार रहे चुनाव। सट्टा बाजार के मुताबिक इस चुनाव में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता और गहलोत के कई मंत्री चुनाव हार रहे हैं। सटोरियों का आकलन है कि कांग्रेस के ऐसे 12 में से 15 नेता हैं जिनकी विधानसभा चुनाव में मिट्टी पलीत होने वाली है। साथ ही कई प्रमुख नेता ऐसे हैं जिनकी स्थिति काफी मजबूत है। मजबूत स्थिति वाले नेताओं में अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, दिव्या मदेरणा, सचिन पायलट, सतीश पुनिया, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर और राजेंद्र राठौर शामिल हैं। खैर, अभी तक कांग्रेसी को उम्मीद थी कि इस बार हम पुराना रिवाज तोड़ेंगे, सत्ता में वापसी करेंगे, लेकिन एक दो नहीं, तमाम सर्वे ये साबित कर रहे हैं कि कांग्रेस की उम्मीद बिखरने वाली है। तो चलिए, कांग्रेस की तबाही शुरू हो गई है। अब ऐसे में ये भी खुलासा कर देते हैं कि अगर बीजेपी जीतती है तो सट्टा बाजार किसका राजतिलक करवा रहा है। बीजेपी का कौन मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे आगे चल रहा है। मुख्यमंत्री की दौड़ में वसुंधरा राजे सबसे आगे। बीजेपी ने भले ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित न किया हो और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया हो, लेकिन सट्टा बाजार वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बना रहा है। सट्टा बाजार के मुताबिक वसुंधरा के मुख्यमंत्री बनने की प्रबल संभावनाएं हैं। वसुंधरा के मुख्यमंत्री बनने का भाव 1 रुपये चल रहा है। सट्टा बाजार ने यह भी आकलन किया है कि अगर वसुंधरा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो वो कांग्रेस के गुट के साथ भी सरकार बना सकती है और इसमें अशोक गहलोत उनकी पूरी मदद करेंगे। वहीं 12 में से 15 सीटों पर बागी प्रत्याशियों की जीत होने के दावे किए जा रहे हैं। तो खैर, अभी राजनीति में खेल होना बाकी है। अभी रिजल्ट आने के बाद कई ट्विस्ट देखने को मिल सकते हैं। ये तो सिर्फ वोटिंग के हिसाब से अनुमान है। 3 दिसंबर को फाइनल नतीजों से ही धमाका होगा। खैर, जिस हिसाब के दावे हो रहे हैं, सर्वे आंकड़े बता रहे हैं, उससे ना सिर्फ बीजेपी की बम्पर जीत दिखाई दे रही है, बल्कि एक बड़े जश्न का आगाज होता भी दिखाई दे रहा है। इसी के साथ सट्टा बाजार ने वोटिंग परसेंटेज पर जो भविष्यवाणी की है, उससे भी बीजेपी को खुशखबरी दे डाली है। सट्टा बाजार की तरफ से पहले ही कहा गया था कि अगर 70% से ज्यादा मतदान हुआ तो बीजेपी 130 से लेकर 132 सीटें जीत सकती है। उसके मुताबिक 70% वोटिंग की स्थिति भी बीजेपी कम से कम 120 सीटें जीत सकती है और ऐसे में मतदान पिछली बार के चुनाव से ज्यादा हुआ है, तो नतीजे बीजेपी के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर पीएम मोदी की भविष्यवाणी पर यकीन करें तो 74.13% मतदान का मतलब है कि राज्य में पीएम मोदी और बीजेपी के पक्ष में आधी चल रही है। वैसे भी हमेशा रिकॉर्ड रहा है कि सट्टा बाजार की भविष्यवाणी काफी हद तक सही साबित हुई है।
अगर 2018 में राजस्थान में सट्टा बाजारों की भविष्यवाणी से इस बार की स्थिति की तुलना करें तो कहानी बिल्कुल सटीक है। तब मतगणना से एक दिन पहले सट्टा बाजार की नजर में 74.06% मतदान के आधार पर कांग्रेस को जीत दिखाया था और दावा किया था कि बीजेपी सत्ता से बाहर जाने वाली है। आखिर में नतीजे आए और कांग्रेस को सत्ता मिली और बीजेपी को हार मिली थी। तो ऐसे में इसीलिए इस बार भी सट्टा बाजार के सर्वे पर यकीन किया जा रहा है। खैर, नतीजों की असली तस्वीर तो 3 दिसंबर को साफ होगी। तो ऐसे में एक नजर वोटिंग परसेंटेज के खेल पर डालें और राजघराने की सदस्यों की बात करें तो बीजेपी ने राजघराने के लोगों को इस बार ज्यादा विश्वास जताया है। तो चलिए पहले राज परिवार के सदस्यों की सीटों का मतदान प्रतिशत का गणित समझते हैं और बताते हैं कि किस सीट से किसके पाले में गेंद जाती दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात वसुंधरा राजे की। उनकी सीट झालरापाटन पर पिछले विधानसभा चुनाव में 78.38% वोटिंग हुई थी, जो अब इस बार 76.67% पर ही रुक गई। खैर, इस सीट पर वसुंधरा राजे की जीत पक्की बताई जा रही है, लेकिन एक ट्विस्ट इस बार राजकुमारी दिया कुमारी ने भी ला दिया है। चर्चा है कि इस बार बीजेपी दिया कुमारी पर ज्यादा विश्वास जता रही है। खबर तो ये तक सामने आ रही है कि बीजेपी दिया कुमारी को मुख्यमंत्री भी बना सकती है। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। वहीं विद्याधर नगर सीट से चुनाव इस बार रोचक रहा। यहाँ से बीजेपी की दिया कुमारी ने चुनाव लड़ा है। पिछली बार यहाँ 70.29% वोटिंग हुई थी, जो अब बढ़कर 72.58% हो गई। इसी सीट पर मतदान प्रतिशत की बढ़ोतरी बीजेपी की जीत पक्की कर रही है। वहीं बात करें उदयपुर की तो नाथद्वार सीट से उदयपुर राज परिवार के विश्वराज सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पिछली बार 76% के करीब मतदान हुआ था, जो इस बार 78.58% हो गया है। तो ऐसे में ये सीट भी कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले में ही जाती दिखाई दे रही है। वहीं टोटल 199 सीटों पर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो राजस्थान में 199 सीटों पर इस बार 74.96% वोटिंग हुई है, जो पिछली बार के वोटिंग परसेंट से 0.9% ज्यादा रहा। बस इसी वोटिंग प्रतिशत ने बड़े बड़े नेताओं के पसीने छुड़ा दिए हैं। दरअसल जब जब राज्य में मतदान प्रतिशत घटा है तो सीधा लाभ कांग्रेस को मिला और जब जब मतदान वोटिंग प्रतिशत बढ़ा तो बीजेपी की बल्ले बल्ले हुई। यही कारण है कि जब से वोटिंग परसेंटेज सामने आया है, कांग्रेसियों की बोलती बंद हो गई है। 5.25 करोड़ वोटर्स ने इस बार बड़ा खेल कर दिया है। अब हम क्यों इतने दावे के साथ कह रहे हैं कि इस बार राजस्थान में बीजेपी वापसी कर सकती है? चलिए इसका गणित भी आपको समझाते हैं। दरअसल साल 1998 के चुनाव में 63.39% वोटिंग हुई थी और कांग्रेस की सरकार बनी थी। गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद 2003 के चुनाव में 67.18% मतदान हुआ और बीजेपी ने सरकार बनाई। तब 3.79% वोटिंग बढ़ी थी। वसुंधरा राजे पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी और तभी से साफ हो गया था कि वोटिंग परसेंटेज बड़ा खेल करता है। राज्य में 2008 में 66.25% वोटिंग हुई और कांग्रेस की सरकार बन गई। कांग्रेस ने 96 सीट जीती, जबकि बीजेपी की 78 सीट आई। जब मतदान प्रतिशत 0.93% घट गया था, गहलोत दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। इसी के साथ 2013 के चुनाव के एक बार फिर 8.79% मतदान बढ़ा और बीजेपी की सरकार बन गई। इस चुनाव में 75.04 वोटिंग हुई। बीजेपी को 167 सीटें मिली थी। कांग्रेस सिर्फ 21 सीटों पर सिमट गई थी। राजे दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गई थी। 2018 के चुनाव में 0.98% कम वोटिंग हुई। कुल 74.06% मतदान हुआ। राज्य में सत्ता का उलटफेर हुआ और कांग्रेस की सरकार बन गई। बीएसपी के 5 और कुछ निर्दलीय विधायक भी कांग्रेस में शामिल हो गए थे। गहलोत को फिर से सीएम बनने का मौका मिला और वो सीएम बन गए। कांग्रेस ने 92 सीटें जीती थी और जाहिर सी बात है इस बार का वोटिंग परसेंट 2018 से ज्यादा रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस की हार साफ दिखाई दे रही है। यही वजह है कि जब से वोटिंग हुई है
तब से गहलोत क्या पायलट की भी हवा टाइट हो गई है। कांग्रेसियों में सन्नाटा पसर गया है। कांग्रेस की हार की वजह भी साफ साफ निकलकर सामने आ रही है। अब बस 3 दिसंबर का इंतजार है जब इन आशंकाओं पर मोहर लग जाएगी। राज तिलक में आज के लिए इतना ही। नई चुनावी खबरों के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।